आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और राही दीवार से हटती हैं। भारती अनुपमा से पूछती हैं कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी राही मेरे आसपास ही है। जसप्रीत तुरंत अनुपमा को समझाती हैं कि यह याद रखना कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत प्रयास किया है और हमें जीतना ही है। दूसरी ओर अनिल ये सुनकर चौंक जाता है कि अनुपमा भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। प्रेम और अनिल चिंतित हो जाते हैं। अनिल प्रेम से पूछता है कि तुमने राही को क्यों नहीं बताया। प्रेम सफाई देता है कि अगर राही को पता चल जाता तो वह स्वयं ही पीछे हट जाती और मैं नहीं चाहता था कि राही पीछे हटे और ना ही मम्मी। दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी एंकर सेमीफाइनल शुरू होने की घोषणा करता है। प्रेम ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अब आप सब कुछ संभाल लीजिए। दूसरी ओर शाह परिवार वहां पहुंचता है और फिर कोठारी परिवार भी वहां आता है। इसी दौरान कोठारी और शाह परिवार एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। लीला और मोटी बा एक दूसरे को देखकर भी नजरअंदाज कर देती हैं। राजा ईशानी को पूरी तरह अनदेखा करता है। मोटी बा और लीला एक दूसरे पर व्यंग्य करती हैं। तभी एंकर घोषणा करता है कि थोड़ी देर में सेमीफाइनल आरंभ होने वाला है। इसी दौरान किंजल माही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। माही सिर हिलाकर हाँ कहती है। किंजल स्नेहपूर्वक समझाती है कि फिर तुम बाबूजी और बा से मिलने क्यों नहीं गई। ससुराल की बनो लेकिन मायके को मत भूलो। इधर अनिल तोशु से मिलता है तो तोशु कहता है कि पैसों की तंगी चल रही है। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन तोशु कहता है कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करने वाला हूँ। लीला कहती है कि यहाँ आकर गलती कर दी। उधर मोटी बा भी कटाक्ष करती हैं। लीला कहती है कि वैसे तो ये लोग राही को पसंद नहीं करते, तो फिर राही का नृत्य देखने क्यों आए हैं। मोटी बा कहती हैं कि अब बस यहाँ कोई तमाशा ना हो। इसके बाद राही आती है और कोठारी परिवार को देखकर प्रसन्न हो जाती है। राही मोटी बा, ख्याति और माही को आने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देती हैं। प्रेम राही से कहता है कि आज चाहे जो भी हो, लेकिन तुम आज अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देना। राही आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही करूंगी। इसी बीच राही शाह परिवार को देखती है और उनसे बातचीत करने के लिए जाने लगती है। तभी ख्याति कटाक्ष करती है कि हम यहाँ नृत्य देखने आए हैं, कोई नाटक नहीं। राही रुक जाती है और व्यथित होकर अंदर चली जाती है। पराग गुस्से में ख्याति से पूछता है कि क्या यह सब कहना आवश्यक था। ख्याति उत्तर देती है कि मुझे शाह परिवार के समीप रहना अच्छा नहीं लगता। मोटी बा भी ख्याति का समर्थन करती हैं। प्रेम सोचता है कि दोनों परिवार यहाँ हैं और अगर मम्मी भी यहाँ हुई तो तूफान आ जाएगा। दूसरी ओर अनुपमा अपनी टीम के साथ तैयारी कर रही होती हैं। तभी एंकर घोषणा करता है कि सेमीफाइनल की पहली प्रस्तुति के लिए अहमदाबाद की टीम आ रही है। वह अनुज डांस अकादमी से राही कोठारी को आमंत्रित करता है। यह सुनकर अनुपमा आश्चर्यचकित रह जाती है। जसप्रीत और भारती चिंतित हो जाती हैं। अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आने लगती हैं। इधर प्रेम अनिल से कहता है कि अगर मम्मी यहाँ है तो अब तक उन्हें यह पता चल गया होगा कि राही भी यहाँ है। अनिल ईश्वर पर विश्वास रखने को कहता है। अनुपमा घबरा जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। इधर राही अपनी टीम के साथ मंच की ओर आ रही होती है। अनुपमा को प्रेम की बातें याद आती हैं। जसप्रीत और भारती अनुपमा के पीछे आ रही होती हैं। अनुपमा मंच के सामने पहुंचती है और मंच पर अनुज की तस्वीर देखकर स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा स्वयं को दोष देती है कि मैं इतनी बड़ी बात समझ क्यों नहीं पाई। इधर राही मंच पर आती है। राही सभी को धन्यवाद देती है और कहती है कि जब एक लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए निकलती है तो कोई उसका साथ नहीं देता, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे साथ मेरा मायका भी है और मेरा ससुराल भी है। राही मंच पर अपनी नृत्य मंडली को परिचित कराती है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा परी और पाखी को देखकर भावुक हो जाती है। सभी परी और पाखी के लिए उत्साहवर्धन करते हैं। अनुपमा अत्यंत प्रसन्न होती है और राही को शुभकामनाएं देती है। इसके बाद राही की नृत्य प्रस्तुति आरंभ होती है। अनुपमा राही को नाचते हुए देख रही होती है और खुश होती है। राही अपनी टीम के साथ बहुत उत्कृष्ट नृत्य कर रही होती है। इसी बीच प्रेम वीडियो बनाने के लिए उठता है। तभी वह अनुपमा को देखता है। प्रेम अनुपमा को देखकर चकित रह जाता है। दूसरी ओर अनीता अनुपमा, जसप्रीत और भारती के बारे में पूछती है और कहती है कि अगली प्रस्तुति हमारी है। रीता उसे राही का नृत्य देखने को कहती है और राही की सराहना करती है। दीपा कहती है कि चिंता मत करो, हमारी अनुपमा भी किसी से कम नहीं है। इधर अनुपमा राही का नृत्य देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। राही पूरे उत्साह के साथ नृत्य कर रही होती है। इधर राही पूरे जोश के साथ अपना नृत्य कर रही होती है और प्रस्तुति के अंत में घूमते हुए राही को अनुपमा और प्रेम दिखाई देते हैं। राही स्तब्ध रह जाती है और गिर जाती है। अनुपमा राही का नाम पुकारती है। अनुपमा की आवाज सुनकर सभी अचंभित हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। ख्याति को पुरानी बातें याद आती हैं। सभी अनुपमा को देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा दौड़ते हुए आती है और राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। तभी राही क्रोध में अनुपमा को रोक देती है। अनुपमा चौंक जाती है। राही अपना चेहरा फेर लेती है।
अनुपमा दुखी हो जाती है और कोठारी परिवार को देखती है। सभी उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। वह जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे शाह परिवार दिखाई देता है। ख्याति व्यंग्य करती है कि यह मनहूस औरत अब यहाँ भी आ पहुंची। अनुपमा आहत हो जाती है और